फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह हुए थे, चाहे राजनीतिक धार्मिक हों, चाहे किसान विद्रोह रहे हों, या उस समय जो अंग्रेज़ों के बीच में या जमींदारों के बीच में जितने भी विद्रोह हुए हैं, हम इसको कम से कम 4 पार्ट में क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बात हो। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए ये एकदम वीडियो कैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों, आधुनिक भारत से दोस्तों, तो प्रश्न लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस की ही बात क्यों ना हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों आंदोलन। तो पहला आंदोलन दोस्तों सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और किस सन में हुआ था। पीसीएस के एग्जाम में ऐसे मिलाने के लिए, मैच करने के लिए भी ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो आपको सभी चीज़ों पर फोकस करने की बात है, और जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करके बताऊँगा, तो उस पॉइंट पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। और ये विद्रोह दोस्तों 1770 से 1820 ईस्वी तक चला। ठीक है, और यह स्थान कहाँ था, बंगाल में था। कारण क्या था इसका, तो धार्मिक स्थलों की यात्रा पर लगाए जाने वाले जो प्रतिबंध थे, ठीक है, इस वजह से ये विद्रोह हुआ। और जमींदारों द्वारा मिलने वाले दान में कमी आना, जमींदार लोग भी क्या करते थे, दान पुण्य किया करते थे। ठीक है, तो उससे जब कमी आने लगी, और जो धार्मिक स्थल है उस पर यात्रा भी किए जाने पर अगर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो फिर क्या होगा, विद्रोह तो स्वाभाविक हो जाता है फिर। मध्यकालीन शासकों की सेना का भाग होते थे ये। ठीक है, ये अंग्रेज फैक्ट्रियों पर धावा बोलते और वहाँ लूटपाट करते थे। अब यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो ये लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आनंद मठ किसका है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, और इसी में क्या है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। कब हुआ था, 1770 ईस्वी में। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, फकीर आंदोलन। क्या है, फकीर आंदोलन कहाँ हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, 1776-77 में। कब हुआ था, 1776-77 में। इसमें भी वही रीजन था, धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और जमींदारों द्वारा मिलने वाले दान में कमी आ गया। तो इनसे प्रेरणा लेते हुए इन लोगों ने भी क्या किया, यहाँ पर विद्रोह किया। ठीक है, जो इसका नेतृत्व था, ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बात ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इसमें मजनून शाह के द्वारा किया था। किसके द्वारा, मजनून शाह के बाद। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, मजनून शाह की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद चिराग अली ने इसका नेतृत्व क्या कर लिया, अपने ऊपर ले लिया, और फिर इस नेतृत्व को आगे बढ़ाया। और इनके जो और भी सहयोगी थे, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन से फकीर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, मजनून शाह, चिराग अली, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी, या फिर करीम शाह नाम दे दिया एक। ठीक है, तो आपको इसी करीम शाह पे लगाना, कौन सा संबंधित नहीं था इस पे। ठीक है, तो ध्यान देने की बात है। इन लोगों ने फैक्ट्रियों में क्या किया, लूटपाट किया वहाँ पर। और 19वीं सदी के आरंभ में, यानी कि 1800 के बाद क्या हुआ, इस पर नियंत्रण, काबू पाया जा सका। ठीक है, तो आपको याद रखना, मजनून शाह एवं चिराग अली, ये दो नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कब हुआ था, 1776-77 में। ठीक है, रीजन यही था, धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, फकीर आंदोलन। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, उत्तरी बंगाल में था, 1825 से लेकर के 1837 तक, 1833 तक। तो जमींदारों के जो कृत्य थे, यानी कि जो उनके कर्म थे, तो वो क्या क्या थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके द्वारा जो क्या किया गया, इसका विरोध किया गया उनके, यानी कि सही उनके खिलाफ काम नहीं कर रहे थे। धार्मिक और राजनीतिक दोनों उद्देश्यों से ये विद्रोह क्या था, पागलपंथी प्रेरित था। इसमें जो दोस्तों करीम शाह एवं मूसा शाह, ठीक है, इन दोनों का ही नेतृत्व था, करीम या फिर करीम शाह, जो मजनून शाह के आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। लेकिन करीम शाह एवं मूसा शाह, ठीक है, इन दोनों का नाम इसमें शामिल है।
करम शाह के पुत्र टीपू ने इस विद्रोह को क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। ये कहाँ था, गारो पहाड़ियों के क्षेत्र को भी अपने आप प्रभाव में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। ठीक है, तो इसमें करीम शाह ज़्यादा नाम याद रखिएगा। और उत्तरी बंगाल 1825 से 1833 कौन सा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। बहावी विद्रोह क्या था, बहावी विद्रोह 1828 से 1888 तक। ये इस्लाम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, यानी कि इस्लामों के उत्थान के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, दारुल हब्र को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। ठीक है, अहमद खां सऊदी अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित थे। ठीक है, यानी कि इन्हीं की बातों का अनुसरण करके क्या किया, अहमद खां ने इसका क्या किया, विद्रोह किया था। आरंभ में पंजाब के सिख राज्य के विरुद्ध आरंभ हुआ था, परंतु उसके विघटन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का विरोधी हो गया। यह आंदोलन 1857 के प्रतिभाग में भी शामिल था। फ्राइजी आंदोलन, ठीक है, फरीदपुर और बंगाल। फ्राइजी आंदोलन इसका केंद्र कहाँ था, फरीदपुर बंगाल। तब फ्राइजी से फरीदपुर याद कर लीजिएगा। 1838 से 1857 तक अंग्रेज आक्रमणकारियों को इससे बाहर निकालना था। ठीक है, धार्मिक पुनरुत्थान से ये भी जुड़ा आंदोलन था, यानी कि इस्लाम के आंदोलन से ये भी आंदोलन क्या था, जुड़ा था कि इसका कैसे और भी अधिक विकास किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों की क्या हो सके, मदद हो सके। इसमें जो नाम था दोस्तों, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, फ्राइजी हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, और उसके बाद इसके पुत्र थे दादू मियाँ। ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। किससे आंदोलन से संबंधित है, फ्राइजी आंदोलन से। इनके जमींदारों के विरुद्ध किसानों को समर्थन मिला। अधिकांश फ्राइजी वहाबी अनुयायी थे। ठीक है, ये एक अनुयायी का नाम था जो ऊपर की घटनाओं में हमने पढ़ा अभी। एक था कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन का केंद्र कहाँ था, पश्चिमी पंजाब। कब हुआ था, 1840 ईस्वी में। आरंभ में धार्मिक शुद्धता से जुड़ा आंदोलन था। पंजाब में ब्रिटिश हुकूमत के आने पर यह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। जब ब्रिटिश लोग इस पर क्या करने लगे, अपना अधिकार जमाने लगे, तो फिर क्या हो गया, एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। इसका जो नेतृत्व था दोस्तों, भगत जवाहर मल। ठीक है, भगत जवाहर मल और उसके बाद राम सिंह ने इसका नेतृत्व का क्या किया था, नेतृत्व किया था। इसमें जाति उन्मूलन पर क्या किया गया, विशेष ध्यान दिया गया और मांस मदिरा के सेवन को कम करना था। महिलाओं के पर्दा प्रथा से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि पर्दा प्रथा को त्याग दीजिए और अपने अधिकारों के प्रति और अपने सम्मान के प्रति आगे आइए, नहीं तो आप सभी लोगों को इससे जो है घुट घुट की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी और किसी के गुलाम बन के हमेशा के लिए रह जाएंगे। 1857 का विद्रोह, उत्तर पश्चिम मध्य भारत। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, तो डेट याद कर लीजिएगा, 10 मई 1857। इसमें ब्रिटिश शासन द्वारा जो किया गया सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण था, उसके खिलाफ जनता विद्रोह किया था। और इसमें कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं थी, ठीक है, उसको भी आहत करने का पूरा प्रयास किया गया था। कहने का मतलब है, मंगल पांडे को चर्बी लगे कारतूस को खोलने से क्या किया गया, कहा गया कि आप खोलिए इसको। ठीक है, उसमें गाय की चर्बी लगी हुई थी और मुस्लिमों के लिए भी और भी कठिन था क्योंकि उसमें सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये था, एक विद्रोह का भी एक कारण बन गया कि हमारे अगर धर्म के साथ छेड़छाड़ होगी या कुछ होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, मेरठ से हुई थी। इसमें मध्यम वर्ग अधिकांश जमींदार एवं रजवाड़ों ने प्रतिभाग नहीं किया था। तो ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। ये बात तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पीसीएस के एग्ज़ाम में या और भी एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे और जो जमींदार लोग थे और जो राजे लोग थे या रजवाड़े लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इसमें शामिल नहीं हुए। क्यों, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों से उनको बड़ी मात्रा में सहायता मिलती थी। इस स्वतंत्रता संघर्ष का संपूर्ण भारत में विस्तार नहीं हो पाया था। क्यों, क्योंकि एक सुनियोजित नहीं थी दोस्तों। और एक तरीके से कह लें इसको कि अचानक किया गया एक तरीके से विद्रोह था, यानी कि पूरे भारत में इसका एक साथ अगर होता तो इसका ज़्यादा परिणाम सामने निकल करके आता। ठीक है, इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई,
झांसी से, हजरत महल लखनऊ से, तात्या टोपे नाना साहब कानपुर से और बहादुर शाह जफर पूरे भारत का सम्राट घोषित किए गए थे। ठीक है, ये था दोस्तों पार्ट 1। इसके बाद में भी जो है हम इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे। दोस्तों पढ़िए तो विस्तृत ढंग से पढ़िए। अब इस वीडियो को पढ़ने के बाद क्या आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या मेरा विद्रोह से अगर प्रश्न आएगा तो क्या मेरा कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत हो सकता है? तो मैं कहता हूँ आप श्योर रहिए, इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप एक बार में समझ में नहीं आता है तो कम से कम 2 बार देखिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका यहाँ से पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इतना विस्तृत ढंग से पढ़ने के बाद। ठीक है, तो लगातार दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। धन्यवाद।